जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब एक लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का एक एक बिंदी उस कलश पर लगा लेना। एक लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी लगाकर हाथ में लेकर उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में श्रंभेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती। श्रंभेश्वर महादेव हमारे भीतर के क्रोध को, हमारे भीतर की अभिमत्ता को, हमारे घर की अशांति को समाप्त कर। श्रंभेश्वर कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा, श्रंभेश्वर महादेव। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव हमारे घर की अशांति को, हमारे घर के दुख को, हमारे घर की तकलीफों को, हमारे घर के क्रोध को समाप्त कर। शिव करते क्या? शंकर का डमरू का जो नाद है वो जीव को दुख से दूर करना, दुख से करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर
शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य